हाय। विज्ञान ज्ञान संज्ञान के सभी प्रबुद्ध दर्शकों को मेरा यानी अशोक श्रीवास्तव का सादर नमस्कार। रविवार सुबह आ गई है और एक नए एपिसोड के साथ मैं आपके पास हाजिर हूँ। आज का हमारा विषय है पीरियडिक टेबल। पीरियडिक टेबल यानी हिंदी में उसको बोलते हैं आवर्त सारणी। आवर्त सारणी यानी पीरियडिक टेबल। ये पीरियडिक टेबल में क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी तत्व हैं, उनको एक टेबुलर फॉर्म में बनाया गया है। इसको हम बोलते हैं पीरियडिक टेबल। ये जो टेबल है, इसका सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट शुरू किया था वो था 1869 में विमित्री मेडलेव करके एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने उसकी परिकल्पना उस समय की है और अलग अलग एलिमेंट्स को एक प्रॉपर रूप में या एक कहें कि उनको सिस्टमेटिकली टेबल बनाने की कोशिश की। इस टेबल के बताने के पहले मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जानना चाहता हूँ कि आखिर एलिमेंट है क्या। एलिमेंट वो चीज़ है किसी भी सब्सटेंस का, प्योर सब्सटेंस का, जो एक ही टाइप के एटम से बना हुआ होता है, उसे हम एलिमेंट बोलते हैं। जब दो टाइप के एटम जुड़ जाते हैं केमिकली तो उसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। बट ये जो सब्जेक्ट है ये एलिमेंट के लिए है, मॉलिक्यूल के लिए नहीं है। अब हम इसके आगे शुरू करते हैं कि ये एटम की स्ट्रक्चर, उसी से सारी चीज़ें चालू होती हैं। हर एक एटम में न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसे हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। कुछ एलिमेंट में इसके अलावा न्यूट्रॉन जो एडिशनल होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उनको जोड़ करके उसको एटॉमिक वेट बोला जाता है। अभी ये जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं हर एक एटम में, वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। तो हर एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम, उसकी एक लिमिट है। जैसे पहले ऑर्बिट में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, दूसरे ऑर्बिट में 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती, तीसरे में 8 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इनका फार्मूला है 2 to the power n। n इज नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो जितने ऑर्बिट का n नंबर बढ़ता जाएगा, सो ये ज्योमेट्रिक सीरीज के हिसाब से 2 to the power n में वो बढ़ते जाएंगे। बट मैक्सिमम आपके फिक्स इलेक्ट्रॉन के इससे ज़्यादा नहीं होंगे, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। तो जो आखिरी ऑर्बिट बचेगा उसमें जितने इलेक्ट्रॉन समा सकते थे समा गए, और उसकी कैपेसिटी जो है अगर उससे ज़्यादा रखने की है तो वो जो डिफरेंस है मैक्सिमम कितने समा सकते हैं और एक्चुअल में कितने हैं, इनका जो डिफरेंस है इसको बोला जाता है वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब ये है कि उतनी वैकेंसी वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का खाली है, तो वो ऑर्बिट कहीं और से, किसी और एलिमेंट से, किसी तरह से उतने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। और ये जो मेथड है दूसरे से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का और दो आइटम को जोड़ने का, इसे ही हम बोलते हैं मेकिंग ए कंपाउंड। सो कंपाउंड इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स और मोर देन 2 एलिमेंट्स टू फॉर्म ए पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। तो एटम में अब हमने बता दिया वैलेंसी क्या होती है, कि वैकेंसी आखिरी ऑर्बिट में कितने और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की है, उसे हम बोलते हैं वैलेंसी। उसके बाद हम आते हैं वैलेंसी के बाद नंबर ऑफ ऑर्बिट्स में। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट जैसा हमने बताया कि वो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके हिसाब से बढ़ता जाएगा, और लास्ट में जितने सरप्लस बच गए वो उसमें जितने और ऐड हो सकते हैं वो वैलेंसी हो गया। ये जब इन्होंने चालू किया, मतलब वेमेट्री ने जब कॉन्सेप्ट बनाया, तो उस समय हमारे पास टोटल जो एलिमेंट हुआ करते थे वो
118 के करीब थे आज की डेट में। उस समय इससे कम रहे थे, 1869 में कम थे, बट उन्होंने एक प्रोविज़न रखा था कि जैसे जैसे नए एलिमेंट डिस्कवर होते जाएंगे हम इसमें ऐड करते जाएंगे। सो 1869 से लेकर आज तक हम इसमें 64 नए एलिमेंट्स जोड़ चुके हैं। तो एक टेबल बन गया जिसमें आज की डेट में 118 एलिमेंट्स हैं 64 ऐड करने के बाद। तो इन एलिमेंट को हम लोग एक टेबुलर फॉर्म में जमाया जिसको बोलते हैं पीरियडिक टेबल। आप जानते हैं हर एक टेबल में एक रो होता है और एक कॉलम होता है। पीरियडिक टेबल में रो हुआ और कॉलम हुआ। जो वर्टिकल कॉलम है, ऐसा वर्टिकल जो कॉलम है उसको हम बोलते हैं ग्रुप। सो एक वर्टिकल ग्रुप होता है और जो हॉरिजॉन्टल रो होती है उसको बोलते हैं पीरियड। सो वो पीरियडिक टेबल यहाँ से आया कि पीरियड होते हैं और ग्रुप होते हैं। आज की डेट में जो बनाया गया है उसमें जो टोटल है हमारे पास 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं। मीन्स ऐसे वर्टिकल कॉलम 18 है और ऐसे 7 रोज है। तो रोज में पीरियड मीन्स 7 पीरियड्स हैं और 18 कॉलम है। कॉलम मतलब हो गया ग्रुप्स, 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। ये बना करके टोटल आपका एक टेबल बन गया। और इसमें जो एलिमेंट अरेंज किए गए हैं वो उनका जो एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक वेट, बेसिकली एटॉमिक नंबर से वो अरेंज किए गए हैं। और वो टेबल बनाते समय कौन कौन सी बातें ध्यान रखी गई हैं जिससे हमें पता चले। तो पहली चीज़ है वैलेंसी, पहला कंसीडरेशन। दूसरा है उसमें कितने ऑर्बिट्स बनाए हुए हैं, टोटल कितने ऑर्बिट हैं। तीसरा एटॉमिक नंबर और चौथा है केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर आप इसको देखा जाए तो सेम ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनका सेम वैलेंसी होगा और सेम केमिकल कंपोजिशन होगा। मीन्स आपका जो वर्टिकल कॉलम है जिसको हम ग्रुप बोलते हैं उसमें जो एक ग्रुप में होंगे उनके केमिकल प्रॉपर्टीज करीब करीब सेम होती है। और जो हॉरिजॉन्टल बनाया गया उसमें इट डिपेंड्स ऑन व्हाट आर द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, केमिकल प्रॉपर्टी, इनको कंसीडर करके एक पूरी टेबल बनाई जाती है। सब पीरियडिक टेबल में हमारे को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, एटॉमिक नंबर मिलता है, एटॉमिक वेट मिलता है, उसमें कितनी वैलेंसी है और केमिकली एक ग्रुप में सिमिलर प्रॉपर्टीज में एक कॉलम में आ जाते हैं। इसमें जो आखिरी का कॉलम है 80 नंबर, ये हो सकता है कि जो आखिरी ऑर्बिट है उसमें मान लो कि 8 इलेक्ट्रॉन की जगह है और 8 के 8 भर चुके हैं। मीन्स देयर आर ओनली 8 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल एंड number of acquirement is also 8. So it cannot absorb any other electron from any other metal or material. So इसको हम बोलते हैं inert, means it cannot take part in any chemical reaction. ये होते हैं लास्ट वाले जो कॉलम में आते हैं केमिकली इनर्ट, क्योंकि आपका आखिरी जो ऑर्बिट है उसमें जितने होना चाहिए उतने पूरे हैं। अनलेस देयर इज ए वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम समवेयर एल्स, उससे जब शॉर्ट पड़ेगा तो दूसरे एलिमेंट से वो इलेक्ट्रॉन लेगा, दोनों मिलके वो आखिरी ऑर्बिट को फुल कर देंगे और आपका एक कंपाउंड बन जाएगा। यहाँ तक एकदम साफ है कि एलिमेंट आर स्मॉलेस्ट पार्ट विच टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन तभी होगा जबकि उसके आखिरी ऑर्बिट में
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने होना चाहिए उससे कम हो। अगर ज़्यादा होंगे तो एक और नया ऑर्बिट बन जाएगा। तो जितनी कम होंगे उसको हम बोलते हैं वैलेंसी। आप दूसरे टर्म में वैकेंसी बोल सकते हैं, 4 का वैकेंसी। इसमें क्या है, कार्बन एक यूनिक एलिमेंट है जिसमें ऑर्बिट में 8 की जगह है और उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। दैट मीन्स इट कैन टेक 4 इलेक्ट्रॉन और इट कैन गिव 4 इलेक्ट्रॉन। समझे? ऑर्बिट में 8 की जगह है, 4 उसके पास है, 4 ला सकता है या 4 दे सकता है। कार्बन के साथ जो कोई भी कंपाउंड बनेंगे उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी ये विषय दूसरी तरफ ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए एक जनरल बात बताते हैं। कार्बन से जो रिलेटेड आइटम्स हैं या मटेरियल है उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल देते हैं। कार्बन को छोड़ के बाकी एलिमेंट से जो हम मटेरियल को डील करते हैं वो इनऑर्गेनिक हो गए। इनऑर्गेनिक हो गए, ऑर्गेनिक हो गया, मॉलिक्यूल हो गया एंड एटम हो गया। ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं जो किसी भी पीरियोडिक टेबल से हमारे को मिलते हैं। आप रो और कॉलम देख करके आप अंदाज लगा सकते हैं। इसमें हर एक कॉलम में जो भी एलिमेंट्स हैं केमिकली दे आर वेरी सिमिलर। केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी करीब करीब सेम होती है। तो ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है आपके लिए पीरियोडिक टेबल के बारे में, और डिटेल में हम किसी और प्रोग्राम में जा कर के बताएंगे। आज के लिए इस प्रोग्राम के लिए इतना काफ़ी है। आशा है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अच्छा लगता है आप उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इससे हमें सहायता मिलेगी। और अगर आपके पास कोई सजेशन है कि इसको कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं, या आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं कोई लेक्चर में या किसी भी प्रेजेंटेशन में, आप हमें कांटेक्ट कीजिए, इसमें भेजिए। हम उसको ज़रूर इसमें एज इट इज़ आपके ही नाम से, आपके द्वारा, आपके वीडियो के साथ चलाएंगे। केवल चैनल मेरा होगा, बाकी सब कुछ आपका होगा। अपना नॉलेज शेयर कीजिए दूसरों के साथ। बेसिक प्रिंसिपल ये चैनल का या बेसिक उद्देश्य ये है कि सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में आप बच्चों बड़ों को, या जो वो सब्जेक्ट में माहिर नहीं है उसमें उनको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दिया जाए। आपने सुना, देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।